गाइस ये है नारुतो सीरीज का पहला एपिसोड और ये एक ऐसा शो है जिसे आप जितनी बार देख लो आपका मन नहीं भरेगा। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है आज से 12 साल पहले के सीन से। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा फोक्स सा दिखने वाला क्रिएचर गाँव में घुस जाता है। इस फोक्स की लंबी लंबी 9 टेल्स होती है जो की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है की वो पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकती है। उस गाँव के निंजा उस पर हमला करते हैं। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं लेकिन बहुत सारे निंजा अपनी जान गंवा देते हैं इसमें और बहुत सारे घायल हो जाते हैं। ये फोक्स इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। तभी वहाँ के गांव के सबसे पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे आ जाते हैं। दरअसल होकागे विलेज का राजा होता है। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 टेल फोक्स का डट के सामना करते हैं और उसे एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी में सील कर देते हैं। अब इसके बाद हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एक शरारती बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नारुतो उजुमाकी। ये लड़का इतना ज्यादा शरारती होता है कि वो अपने विलेज के होकागे के स्टैचू पर पेंटिंग करके भाग जाता है और इसकी शरारतों से तंग होकर वहाँ के निंजा थर्ड होकागे के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है लेकिन तभी उसके पास एक सेंसे जिनका नाम इरुका सेंसे होता है वो वहाँ पर आ जाते हैं और नारुतो को पकड़ लेते हैं। ओए नारुतो, यहाँ क्या कर रहा है? तू पागल वागल है क्या? आज तेरा टेस्ट है ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल सेंसे वर्ड का यूज टीचर या किसी सर के लिए यूज किया जाता है और इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज तुम सबका टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी के सभी एक एक करके मुझे अपना रूप बदल के दिखाओगे। तो सबसे पहले साकुरा यूज करती है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। जुत्सु एक तरह का निंजा आर्ट होती है या एक तरह का मैजिक। और फिर इसके बाद आती है सास्के की बारी जो कि क्लास का टॉपर है। सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और साकुरा सास्के पे मरती है और वो भी बहुत अच्छे से अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास कर देता है। और इसके बाद हम नारुतो की बारी आती है। सभी लोग नारुतो को गालियां दे रहे थे, अरे क्या है यार, ये इसकी वजह से हमें ये टेस्ट दोबारा से करना पड़ रहा है। और इसकी दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है वो ब्लश करती है और नारुतो को चेयर अप करती है कि तुम नारुतो ये कर सकते हो। और नारुतो हिनाटा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि सच्चा प्यार करती है ना भाई, इसलिए। और अब इसके बाद नारुतो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है और बहुत ज्यादा एक सेक्सी न्यू लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अबे ओए, ये सब क्या कर रहा है? तू ठीक से कर ले। आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो यहीं पे बैठा रहियो, कभी पास नहीं करने वाला मैं तुझे। और इसके बाद ये नारुतो को पनिशमेंट करते हैं और उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं रामेन खाने के लिए। रामेन दरअसल नूडल्स को कहा जाता है और नारुतो का फेवरेट फूड होता है। रामेन खाते वक्त इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि हाँ नारुतो, तुम्हें ये सब पेंटिंग क्यों की थी? तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है होकागे कौन होते हैं? अरे हाँ सेंसे, मुझे पता है कि वो कौन थे और फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को 9 टेल फोक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा और मैं बनूंगा 5th होकागे। फिर नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेयर बैंड मांगता है कि मैं इसे एक बार पहनने के लिए देख सकता हूँ क्या प्लीज? फिर इरुका सेंसे बोलते हैं नहीं नारुतो, ये उन्हें ही मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। फिर उसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का टेस्ट लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए उन सबको शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि बस यही एक जुत्सु है जो कि उसे नहीं आता है। जुत्सु एक तरह की टेक्निक होती है जिनको यूज करके निंजा बहुत सारे अटैक कर सकते हैं। आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने है। वीडियो को सपोर्ट करना भाई, बहुत सारे खतरनाक अटैक होने वाले हैं। अभी तो 11 वाली फाइट भी आएगी भाई, बस सपोर्ट करना भाई। लाइक तो जरूर कर दो वीडियो को, इस पर अच्छे व्यूज आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना अपना एक शैडो क्लोन बनाकर पास हो जाते हैं। अब बारी आती है नारुतो। नारुतो अपने चाकरा पर फोकस करता है अपना एक शैडो क्लोन बनाने के लिए और वो शैडो क्लोन बना तो लेता है बट वो शैडो क्लोन बहुत ज्यादा मरगिल्ला और अजीब होता है। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं मैं क्या करूं इस लड़के का, अब इसे कैसे पास करूं? पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन तभी इरुका सेंसे बोलते हैं वो उसे पास नहीं कर सकते हैं। एक निंजा एक असली निंजा होता है, नारुतो पर कोई भी ऐसी खूबियां नहीं है। ये सुनकर नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बैच के सभी बच्चे पास हो जाते हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो एक झूले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है और तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारते हैं और उसे 9 टेल फोक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो
नारुतो को बहुत बुरा लगता है और तभी वहाँ पर मिजुकी सेंसे आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं कि उसे पास होने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि थर्ड होकागे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, नारुतो भी उसकी तरह अनाथ है। दरअसल इस बंदे के भी माँ बाप को नाइन टेल फॉक्स ने मार दिया था इसकी आंखों के सामने और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी अचानक से मिजुकी सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्कोर ऑफ सीलिंग को चुराकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ नारुतो जंगल के बीचों बीच में बैठकर उस स्कोर को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल सीखने के लिए आया था ताकि ये मल्टी साइडो जुत्सु को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे भी पास कर दे एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट की तरह। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी थर्ड होकागे सभी के सभी निंजाओं को उसे ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। और कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं जंगलों के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओए नारुतो यहाँ पर क्या कर रहा है और तेरे पास ये स्क्रॉल ऑफ सीलिंग क्यों है? नारुतो बोलता है, मुझे ये चुराने के लिए मिजुकी सेंसे ने बोला था। इरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो के ऊपर हमला कर देता है। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उसे धक्का दे देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अटैक करने वाला और कोई नहीं मिजुकी सेंसे होते हैं और इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए मिजुकी ने ही नारुतो का यूज किया है। इरुका सेंसे नारुतो से बोलते हैं यहाँ से जल्दी भाग जाओ, पर नारुतो मिजुकी को बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है सेंसे, और मिजुकी नारुतो से बोलते हैं ये जो तुम्हारे सेंसे है ना ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी मिजुकी बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन टेल फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के अंदर उस मॉन्स्टर मतलब नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया था वो और कोई नहीं नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने नाइन टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था। नारुतो वही बच्चा है। इरुका सेंसे मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करते हैं कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए नारुतो के सामने और नारुतो को बोलते हैं कि इसके बातें मत सुनो। नारुतो को सब समझ में आने लगता है कि सभी के सभी निंजा और विलेज के सारे लोग नारुतो से नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता था। नारुतो का बचपन बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उससे बोलता तक नहीं था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं था क्योंकि उसके अंदर ही नाइन टेल फॉक्स जिसने इस विलेज के बहुत सारे घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी इरुका सेंसे को भी पता चल जाता है नारुतो चाहता था हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसे भी उन सबका साथ मिले। उसकी शरारतों से परेशान होकर एटलीस्ट उसे कम से कम देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे वरना सभी लोग उसे इग्नोर करके उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और इसी बीच मिजुकी फिर से नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी जान बचा के नारुतो वहाँ से भागने लगता है। इरुका सेंसे नारुतो का अटैक ब्लॉक कर देते हैं और उन्हें लग जाता है। नारुतो की जान बच जाती है लेकिन नारुतो परेशान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? इरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह था नारुतो, मेरे माँ बाप गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूलने लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान करता था और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और उसके बाद नारुतो उस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को लेकर वहाँ से तेजी से भागने लग जाता है। उसे अभी भी लग रहा था कि इरुका सेंसे उसकी नाइन टेल फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब देख रहे होते हैं। इरुका सेंसे मिजुकी की तरफ अटैक करते हैं वहाँ से निकलने के लिए और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। इरुका सेंसे भागते भागते जब नारुतो के पास पहुंच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है और दूर जाके गिरते हैं और नारुतो निकलते हैं इरुका सेंसे जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था नारुतो को चकमा देकर स्कोर हासिल करने के लिए और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे निकले, वो पहले ही नारुतो का रूप ले चुके थे मिजुकी को चकमा देने के लिए। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मिजुकी इरुका से बोलता है कि नाइन टेल फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? इरुका सेंसे बोलते कि हाँ नाइन टेल फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई भी गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा और मासूम और दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब सुन रहा होता है, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर मिजुकी फिर से इरुका पर अटैक कर देता है लेकिन तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी को जोरदार किक मारता है और बोलता है अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अच्छा बच्चे तू मुझे मारेगा, हाथ तो लगा के दिखा तू। और तभी नारुतो अपनी मल्टी साइडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन बना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे पागल हो जाते हैं और सोचते हैं ओ भाई आखिर इसने ये कैसे अचीव कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस जुत्सु है। दरअसल नारुतो ने वो 5 मिनट के अंदर उस स्क्रॉल को पढ़कर वो जुत्सु सीख लिया था। इरुका सेंसे भी ये सब देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और ये सभी के सभी क्लोन गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे को अच्छे से धो देते हैं। और इस तरफ गांव के सभी
सभी लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से परेशान हो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर थर्ड होकागे आते हैं और बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, वो सभी स्क्रोल को लेकर जल्दी से वापसी आ रहे हैं। यहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पे वही हेयर बैंड था जो वो बात कर रहे थे जब वो रामेन वाली शॉप में थे। इसका मतलब है नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है और नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो गए इरुका सेंसे को गले लगा लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं नारुतो फोटोग्राफर से एक फोटो खिंचवा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से बोलता है ये क्या बना रखा है तूने, अपने मुंह का हाल देख, पागल है क्या तू। नारुतो बोलता है अरे हाँ ना, जल्दी करो फोटो खींचो। इस पर फोटोग्राफर बोलता है ठीक है, बाद में मुझे मत बोलियो, ठीक है ना। और नारुतो की फोटो लेता है ये फोटोग्राफर और ये होती है इसकी फोटो। भाई ये क्या बन रखा है, ये जोकर बना हुआ है यार। और उसके बाद नारुतो उस फोटो को लेकर थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है यार इस फोटो को क्लिक करवाने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, क्या बढ़िया बनी है। थर्ड होकागे उसे बोलते हैं अरे ये कैसी फोटो है, इसे दोबारा लेकर आ। इसको सुनने के बाद नारुतो बोलता है अरे यार की क्या बात हुई यार, नहीं यार मैं दोबारा नहीं खिंचवाऊंगा ये फोटो। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेबी क्यूट वॉइस में थर्ड होकागे को बोलता है प्लीज ऐसा मत करिए ना। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापसी उठकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत बेकार चाल थी, ऐसी हरकत दोबारा मत करियो, समझ में आ गया ना। अब उसके अगले दिन नारुतो खुशी से उठता है और बोलता है अरे वाह आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद वो सुबह का नाश्ता करने बैठ जाता है और तैयार होता है और उसकी नजर पड़ती है उसके हेयर बैंड पर जो उसे कल मिला था। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो जा रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेयर बैंड को भी देखकर बोल रहा होता है आज तो मैं भी एक निंजा हूँ। और फिर उसके बाद हम साकुरा को भी देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। उसकी मॉम उसे बोलती है साकुरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा, जिसमें वो जवाब देती है हाँ हाँ मॉम जा रही हूँ। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा बोलती है आप मुझे कब तक बच्ची समझोगी, मैं भी एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में इसकी मुलाकात इनो नाम की एक लड़की से होती है और ये दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से जा रही होती है। इनो साकुरा से बोलती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई, जिस पे साकुरा बोलती है अरे जाना, तुझे क्या पता मेरे बारे में। और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने लग जाते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि मन ही मन हंस रहा होता है किसी के बारे में सोचकर। तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और बोलता है अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो खाली ग्रेजुएट लोग आ सकते हैं भाई। नारुतो अपना हेयरबैंड दिखाते हुए बोलता है अच्छा तुमने ये हेयरबैंड नहीं देखा क्या, अब से मैं भी एक निंजा बन चुका हूँ। ये सुनकर ये लड़का एक अजीब सी लुक देता है। हिनाटा पीछे बैठी हुई होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे बहुत खुशी हुई नारुतो कि तुम भी ग्रेजुएट हो गए। और तभी साकुरा और इनो भाग के यहाँ पर आ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और नारुतो इन देखकर लाल हो जाता है। साकुरा नारुतो की तरफ भागते हुए आती है और नारुतो उसे खड़ा होकर हेलो बोलता है, लेकिन साकुरा उसे धक्का दे देती है और सास्के को बोलती है हेलो सास्की क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर इनो आ जाती है और बोलती है मैं बैठूंगी सास्के के साथ। और एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। सास्के मन ही मन में बोल रहा होता है यार कितना शोर मचा रखा है इन्होंने। और तभी ये बंदा एक मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब देख रहा होता है और बोलता है अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर सास्के। फिर हम देखते हैं लॉर्ड होकागे और कुछ टीचर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से ककाशी नारुतो की तरफ देखकर उसका नाम लेता है, अच्छा ये है नारुतो। और इस तरह नारुतो बहुत गुस्से में आगे सास्के की बेंच पर बैठ जाता है और सास्के से मुंह मिलाकर देखता है, भाई किस नहीं कर रहे हैं, बस मुंह से मुंह मिलाया है। और ये सब देख रहे होते हैं, जिसमें साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नारुतो नीचे उतर सास्के को तंग मत कर। लेकिन नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है सब इसे इतना पसंद क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं, इसमें ऐसे क्या खास बात है। और इन दोनों की आंखों ही आंखों में गुस्सा दिख रहा होता है, भाई दुश्मनी नेक्स्ट लेवल है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और नारुतो को हल्का सा धक्का देता है, जिसकी वजह से सास्के और नारुतो में किस्सी हो जाती है। भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई। ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और उसके अंदर की दूसरी साकुरा बोल रही होती है यार सिट यार, सबसे पहले मुझे किस करनी थी, नारुतो की वजह से अब मैं नहीं कर पाऊंगी। नारुतो भी यहाँ पर उल्टियों जैसा फेस बना रहा होता है और सभी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। फिर लॉर्ड होकागे सभी टीचर को बोलते हैं नारुतो किसी न किसी मुसीबत में फंसा ही रहता है। फिर उसके बाद इरुका सेंसे क्लास में आ जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि आज से तुम भी एक निंजा बन चुके हो, लेकिन तुम सबको अभी भी बहुत सारी मुसीबतें फेस करनी है। आज से सभी लोग 3 लोगों के ग्रुप में बट जाएंगे और साथ में मिलकर मिशन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह से बिटा हुआ होता है और इसका ये हाल इन कुड़ियों ने किया होता है। और इरुका सेंसे फिर ग्रुप के बारे में बताते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होते हैं नारुतो, साकुरा और सास्के, लेकिन हिनाटा नहीं आती। हिनाटा अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे नारुतो के ग्रुप में होना चाहिए था। भाई साहब ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है। फिर इसके बाद इरुका सेंसे बोलते हैं हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा, कीबा और सीनो। और साकुरा इनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सास्के के साथ है। फिर इसके बाद इरुका सेंसे ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें होते हैं इनो, शिकामारू और चोजी।
दी। फिर नारुतो उठकर बोलता है मेरे जैसा महान निंजा सास्के के साथ नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं नारुतो सास्के क्लास का टॉपर है और तुम्हारे नंबर सबसे कम है। हमने अच्छे स्टूडेंट को बेकार स्टूडेंट के साथ रखा है जिससे कि बैलेंस बना रहे। सास्के नारुतो को बोलता है ओए मुझे फालतू मत बोल, ठीक है ना। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं लंच के बाद ये लोग अपने नए टीचर से मिलने वाले हैं। क्लास खत्म होती है और इस तरफ साकुरा सास्के को ढूंढ रही होती है और पीछे से नारुतो यहाँ पर आता है और साकुरा को बोलता है अब तो हम एक ही टीम में है, चलो एक साथ लंच करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं साकुरा। लेकिन साकुरा उसे मना कर देती है और साथ ही साथ नारुतो को ये भी बोलते हैं कि तुम एक सर दो, क्या तुम्हें पता है। फिर उसके बाद नारुतो एक जगह पर आकर बैठ जाता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि साकुरा और मैं एक ही टीम में है, फिर साकुरा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ करना होगा। और तभी इसकी नजर सास्के के ऊपर जाती है और उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आने लगा और उसके बाद वो सास्के के पास जाकर उसकी अचानक से खिड़की बंद कर देता है और कुछ और स्टूडेंट ये सब देख रहे होते हैं और इन्हों बोलते हैं अगर नारुतो तुमने सास्के के साथ कुछ भी किया ना तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है और हम देखते हैं कि सास्के ने नारुतो को बांध दिया होता है और फिर इसी खिड़की से बाहर निकलकर चला जाता है। जिस पर शिकिमारू बोलता है भाई साहब ये सास्के तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसने आसानी से नारुतो को पेल दिया। और इसी बात पर इनो बोलती है तुमने सोच भी कैसे लिया कि नारुतो जैसा लूजर सास्के को हरा सकता है। और इस तरह हम साकुरा को देखते हैं, साकुरा उदास होकर सोच रही होती है कि मैं सास्के को दोस्त बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। और तभी सास्के वहाँ पर आ जाता है जिससे कि वो ब्लश करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सास्के उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है हाँ तो साकुरा तुम्हें नारुतो कैसा लगता है। तो वो कहती है मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एक सरदर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और सास्के मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके पास आने लगती है किस करने के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि कमरे में नारुतो नहीं सास्के बंदा होता है और वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर नारुतो बंदा होता है लेकिन वो नारुतो नहीं होता, उसका क्लोन होता है। फिर एकदम से सास्के के ऊपर नारुतो के बहुत सारे क्लोन हमला कर देते हैं और सास्के को बांध देते हैं, जिसका मतलब है अभी ये जो है जो साकुरा के साथ बैठा हुआ है ये नारुतो है भाई। फिर साकुरा सास्के के और भी ज्यादा करीब आने लगती है, मतलब नारुतो के। और तभी नारुतो का पेट दर्द होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है जिससे कि साकुरा को लगता है कि सास्के शर्मा गया। और फिर वो टॉयलेट के अंदर बैठकर सोचता है साकुरा ने मुझे फिर से एक सर दर्द बोला। और फिर वो एक खुराफाती आइडिया सोचने लगता है कि वो सास्के बनकर अजीब हरकतें करेगा तो साकुरा सास्के से भी नफरत करने लगेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के साकुरा के पास से गुजर रहा होता है और उसे इग्नोर कर देता है। और सास्के साकुरा से पूछता है कि साकुरा नारुतो कहाँ है। और वो बोलती है अरे छोड़ो यार उसे, वो तुम्हें हरा कर नंबर 1 बनना चाहता है, वैसे भी उसके मॉम डैड कौन सा है उसे सही या गलत की नॉलेज देने के लिए, और वो बस मतलबी इंसान है इसलिए वो अकेला है। और सास्के थोड़ा सा गुस्से में आकर बोलता है तुम्हें क्या पता अकेले होने का मतलब। साकुरा बोलते है क्या हुआ सास्के तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और सास्के बोलता है तुम एक सर दर्द हो। और इस तरफ हम देखते हैं नारुतो टॉयलेट से बाहर आता है और उसके सामने सास्के खड़ा होता है। ये देखकर नारुतो फिर से अपने साइटोक्रोन jutsu का यूज करता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका पेट दर्द करने लगता है और उसके सारे के सारे क्लोन टॉयलेट की ओर भागने लगते हैं। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जिसमें वो बैठकर सोच रही होती है कि अब मुझे पता चला कि नारुतो को कैसा लगता होगा जब मैं उसे सर दर्द बोलती हूँ। और इस तरफ नारुतो दूसरी तरफ से आ रहा होता है और साकुरा एक जबरदस्ती की स्माइल दिखाकर नारुतो से बोलती है चलो ना नारुतो हम साथ में क्लासरूम में चलते हैं। लेकिन नारुतो ये देखकर सोच रहा होता है कि ये सास्के है जो कि साकुरा का रूप लेकर उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है और उससे बदला लेना चाहता है। और तभी नारुतो का फिर से पेट दर्द होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इस तरफ हम लॉर्ड होकागे और ककाशी को देखते हैं और वो बोलते हैं अच्छा, और ये इस वक्त नारुतो के घर में होते हैं। और तभी ककाशी को वहाँ पर एक दूध का पैकेट मिलता है जो कि आज नारुतो ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लिया था और इस दूध की एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से नारुतो का आज पूरा का पूरा दिन बाथरूम में निकला है। और अब इन सभी के सभी स्टूडेंट को एक टीचर अपॉइंट किया गया है, हर एक ग्रुप को एक टीचर अपॉइंट किया गया है और नारुतो वाले ग्रुप को ककाशी को दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो ककाशी का वेट कर रहा होता है और इसके बाद नारुतो एक डस्टर को डोर के ऊपर रख देता है कि जैसी कोई अंदर आए तो वो डस्टर सीधा उसके ऊपर आके गिरे। लेकिन सास्के बोलता है ये क्या बेकार हरकत है, हमारे टीचर ऐसी चीजों से आराम से बच जाएंगे। और तभी ककाशी अंदर आने की कोशिश करता है और ये डस्टर उनके ऊपर गिर जाता है। नारुतो उनको बहुत मजाक बनाता है और सास्के अपने मन के अंदर ही सोच रहा होता है भाई क्या है ये बंदा, इस बेकार से ट्रैप में फंस गया। और अब इसके बाद ये सारे बाहर जाते हैं और ककाशी इन सबको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। तो ककाशी बोलता है हाँ तो मेरा नाम है ककाशी और मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा नहीं है, मैं कुछ ही सालों में मरने वाला हूँ। अब इसके बाद नारुतो बोलता है मेरा नाम है नारुतो और मुझे रामेन खाना बहुत पसंद है और मुझे ना पसंद है 3 मिनट तक रुकना जिसमें रामेन बनता है और मेरा गोल है एक होकागे बनना। इसके बाद साकुरा बोलती है मेरा नाम है साकुरा और जो मुझे पसंद है वो है, भाई ये सास्के का नाम लेगी, और जो मेरी हॉबीज है और वो मेरी ड्रीम्स है हाँ हाँ, और ये शर्माने लगती है। फिर ककाशी बोलता है ठीक है तुम्हें सास्के पसंद है, तुम्हें ना पसंद क्या है, जिसपे साकुरा बोलती है नारुतो, जिसपे नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है।
ककाशी अपने मन में बोलता है क्या भाई ये कुड़ियां जिस एज में इन्हें निंजा बनना चाहिए इस एज में इनकी प्यास की चल रही है। और इसके बाद सास्के की बारी आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। हाँ तो मेरा नाम है सास्के, मेरा गोल है उचिया क्लैन को आगे लेके जाना और एक आदमी को खत्म करना। ये सुनकर नारुतो बोलता है अबे ये मेरी बात तो नहीं कर रहा है। फिर ककाशी बोलता है कल हम अपने पहले मिशन पे जाएंगे, ये पास और फेल टेस्ट होने वाला, इसमें फेल होने के चांसेस 66% है। अगर फेल हो गए तो तुम्हें फिर से स्कूल जाना होगा और अब इनकी किस्मत ककाशी के हाथ में है और यही डिसाइड करेगा कि ये लोग निंजा बनने के लायक है या नहीं। और सुबह 5 बजे आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हाँ तो जाओ ब्रेकफास्ट मत करना वरना तुम डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। सभी लोग 5 बजे उठकर आ जाते हैं और ककाशी का वेट कर रहे होते हैं और ककाशी खुद बहुत लेट आता है। नारुतो और साकुरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। फिर ककाशी बोलता है काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया था इसलिए उसे दूर वाले रास्ते से आना पड़ा। और फिर 12 बजे का अलार्म लगाकर बोलता है कि तुम तीनों को मुझसे ये वाली बैल लेनी है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। सास्के समझ जाता है इसी वजह से हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं बोला गया था। और यहाँ पर 2 बैलें होती है। साकुरा इस चीज को नोटिस कर लेती है और साकुरा पूछती है हम तो 3 लोग हैं तो ये बैल 2 क्यों है। ककाशी बोलता है तीनों में से एक न एक तो कोई फेल होने ही वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम तीनों ही फेल हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं, तुम कोई सा भी अटैक यूज कर सकते हो। नारुतो खुश होकर बोलता है आप डस्टर से तो बच नहीं पाए, आपका क्या ही होगा। ककाशी बोलता है बच्चे बेकार की चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनसे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, समझे लूजर। और नारुतो ये सुनकर ककाशी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ककाशी उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है बच्चे, अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। ककाशी का ये रूप देखकर ये सारे शॉक्ड हो जाते हैं और ककाशी फिर बोलता है स्टार्ट। सभी लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। ककाशी अपने मन में सोचता है निंजा को अच्छी तरह से सुपना आना चाहिए। तभी नारुतो को अपने सामने देखता है और बोलता है नारुतो आ जाओ लड़ते हैं। ककाशी सोचता है क्या नूबड़ा है ये। नारुतो भागकर ककाशी की तरफ जाता है लेकिन तभी ककाशी अपने बैग में हाथ डालता है और नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है ककाशी कोई अटैक करने वाला है। लेकिन ककाशी कुड़ियों को इम्प्रेस करने वाली बुक निकालता है। हाँ तो उसके आगे क्या हुआ था मुझे जानना है। हाँ नारुतो हाँ तुम आ जाओ, तुम अटैक करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नारुतो भुखला जाता है और उसकी तरफ भागता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन ककाशी बहुत इजीली सारे अटैकों से बच जाता है और अचानक से नारुतो के पीछे जाकर अपनी उंगली से हमला करता है और नारुतो को पानी में गिरा देता है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोच रही होती है इसे हराना तो बहुत मुश्किल होगा, ककाशी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। नारुतो पानी में से फिर से अटैक करता है लेकिन ककाशी उस अटैक को 2 उंगलियों से रोक देता है। और इस तरफ हम मिरुका सेंसे को देखते हैं जो लॉर्ड होकागे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ककाशी टेस्ट लेने में कैसा है। फिर वो उसे एक बुक देते हैं जिसमें उन सभी बच्चों के नाम होते हैं जिन्होंने ककाशी का टेस्ट दिया है और उस बुक में हम देखते हैं कि ककाशी के टेस्ट को आज तक कोई भी बच्चा पास नहीं कर पाया था। और इस तरफ नारुतो पानी में से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा और शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। साकुरा भी ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है भाई साहब ये नारुतो ने कब सीखा। फिर ककाशी भी बोलता है मतलब वो कहानी असली थी कि इसने इस जुत्सु का यूज करके मिजुकी को हराया था। नारुतो अपने क्लोन के साथ ककाशी की ओर जाता है और नारुतो का एक क्लोन ककाशी को पीछे से पकड़ लेता है। ककाशी भी ये देखकर चौंक जाता है। सास्के भी सोचता है क्या बात है और बोलता है ये अच्छी चाल थी। और सभी क्लोन आकर ककाशी को पकड़ लेते हैं और नारुतो का एक क्लोन ककाशी को जोर से मुक्का मारता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ककाशी नहीं नारुतो होता है। पर नारुतो का क्लोन सोचता है कि वो ककाशी है जिसने उसका रूप ले लिया और सभी के बीच में फाइट हो जाती है। इन सभी में से कोई ककाशी है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई साहब सिविल वॉर करा दी इसने, ये बेवकूफ है एक नंबर का। फिर उसके बाद नारुतो को एक बैल पड़ी हुई दिखती है। नारुतो सोचता है हाँ लगता है ककाशी सर ने इस बैल को बीच में गिरा दिया और वो उस बैल को लेने के लिए बढ़ता है लेकिन तभी वो ककाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। ककाशी वहाँ पर आकर नारुतो से बोलता है तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो बच्चे, तुम कितने आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सास्के देखता है कि ककाशी का ध्यान नारुतो से बात करने में और वो ककाशी की तरफ अटैक करता है जो कि उसे लग जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है क्या बात है सास्के बहुत बढ़िया। लेकिन ककाशी क्लोन जुत्सु का यूज करके वहाँ से बच जाता है। सास्के जल्दी से भागने लगता है। अपने मन में सोचता है मैंने गलती कर दी, अब उन्हें मेरे लोकेशन का पता चल गया होगा, लगता है मुझे कोई नई जगह ढूंढनी होगी। साकुरा भी उसके पीछे भागती है और तभी साकुरा ककाशी को देखती है। उसे लगता है ककाशी ने उसे नहीं देखा एंड तभी अचानक से पीछे से ककाशी आकर साकुरा को बोलता है मैं यहाँ पर हूँ। साकुरा ये देखकर बहुत जोर से चिल्ला देती है और तभी हम यहाँ पर नारुतो को देखते हैं जो अपनी रस्सी को काटकर फ्री हो जाता है और नीचे आ जाता है और तभी फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर उसके बाद ककाशी साकुरा के ऊपर एक जुत्सु अप्लाई करता है जिससे वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सास्के उसे पीछे से आवाज लगाता है और वो घूमकर देखती है। सास्के बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर ककाशी बोलता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। साकुरा की चीख सुनकर सास्के वहाँ पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि साकुरा एक गेंजुत्सु में फंस चुकी है। गेंजुत्सु बहुत ही खतरनाक जुत्सु होता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सास्के ककाशी के ऊपर अटैक करता है। सास्के ककाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर ककाशी बच जाता है। सास्के एकदम पीछे से आकर ककाशी को मारता है लेकिन ककाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और तभी सास्के उसकी बैल को लेने की कोशिश करता है पर ककाशी उसे रोक लेता है।
ककाशी अब सीरियस हो जाता है फाइट में और इस तरफ साकुरा ये पागल लड़की सोच रही होती है कि सासके बहुत ज्यादा जख्मी है और मुझे इसे बचाना होगा। फिर सासके हैंड साइन बनाने लगता है और बोलता है फॉयल बोल जूत्सु। ककाशी बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये जूत्सु कैसे आता है, इसमें तो बहुत ज्यादा चाकरा लगती है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो। सासके अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी जमीन में से एक हाथ आकर सासके के पैर को पकड़ लेता है और ककाशी बोलता है तुम एक नादान बच्चे हो और सासके को जमीन के अंदर डाल देता है। इस तरफ नारुतो अपने सामने कुछ चिल्ड्रन बॉक्स को देखता है और सोचता है चलो मैं इन्हें खा लेता हूँ जब तक। तभी ककाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ लेता है और बोलता है अच्छी कोशिश थी नारुतो। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि देखती है सासके फिर से जमीन के अंदर गड़ा हुआ और ये देख कर वो बेहोश हो जाती है। फिर सासके उसके पास आता है और सासके को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर साकुरा उसे गले लगा लेती है, लेकिन सासके उसे पीछे धकेल देता है और सासके बोलता है टाइम खत्म होने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो बैल लेनी होगी। पर साकुरा के बस की नहीं होता, इसलिए वो सासके को मना करती है कि अगली साल ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं स्ट्रेस को। और सासके उसे बहुत डरावनी नजरों से देखने लगता है और सासके बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे नहीं मार देता। और साकुरा भी उस टाइम को याद करती है जब ककाशी ने उसके गोल के बारे में उससे पूछा था और तभी सासके ने बोला था कि उसे किसी को मारना है। और तभी अलार्म बज जाता है और सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं पर नारुतो बंधा हुआ होता है और ककाशी बोलता है ठीक है मैं तुम सभी को स्कूल नहीं भेजने वाला। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्या हम पास हो गए। ककाशी बोलता है अब तुम स्कूल नहीं जाओगे, अब तुम हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाइड हो गए। ये सुनकर उन तीनों के पैरों से जमीन निकल जाती है। नारुतो बोलता है यार ये क्या बात हुई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ककाशी बोलता है तुम तीनों में निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। सासके गुस्सा होकर ककाशी के ऊपर हमला कर देता है। ककाशी बहुत इजीली उसके अटैक को रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। साकुरा ये देखकर पागल हो जाती है। ककाशी बोलता है तुम्हें तो पता भी नहीं है एक निंजा बनना किसे कहते हैं, तुम लोग इसे खेल समझ रहे हो, क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम तीनों को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है। नारुतो बोलता है हमें क्या पता, हमने थोड़ी बनाया ये रूल। जिसपे ककाशी बोलता है बच्चे टीम वर्क के लिए। ये सुनकर ये तीनों चौंक जाते हैं। ककाशी बोलता है अगर तुम तीनों मिलकर कोशिश करते तो तुम मुझसे ये बैल जरूर ले लेते। इसे सुनकर साकुरा बोलती है पर बैल तो दो ही है बस। पर ककाशी बोलता है ये तो बस उसकी चाल थी, मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा था ताकि तुम लोग पहले से ही बिछड़ जाओ। साकुरा तुम तो बस सासके के पीछे ही पड़ी रही जबकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था पर तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। नारुतो तुम मुझसे अकेले फाइट कर रहे थे और सासके तुम नारुतो को इतना कमजोर समझते हो कि तुम उसके साथ काम तक नहीं करना चाहते। हाँ तुम अकेले में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो पर सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। और ककाशी एक पोनाल लेकर सासके के ऊपर रख देता और बोलता है साकुरा नारुतो को खत्म कर दो वरना मैं सासके को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ये तीनों डर जाते हैं और ककाशी इन्हें समझाता है यही होता है एक असली मिशन के ऊपर, दुश्मन इस चीज का फायदा उठाता है और ऐसे ही निंजा मारे जाते हैं। पर ककाशी बोलता है इस पत्थर को देखो, इस पर बहुत सारे निंजा के नाम लिखे हुए हैं जो कि हमारे विलेज के हीरो थे, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। चलो ठीक है मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अब तुम पहले खाना खा लो और नारुतो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने रूल्स को ब्रेक किया। अगर किसी ने नारुतो को खाना दिया तो मैं उसे भी बाहर कर दूंगा। फिर इस तरफ हम देखते हैं इरुका सेंसे थर्ड होकागे के पास बैठे हुए होते हैं। आज तक ककाशी ने एक भी स्टूडेंट को पास नहीं किया, ऐसा क्यों। और थर्ड होकागे बोलते हैं कि हमें निंजा की एबिलिटी के बारे में पता होना जरूरी है, ये सब आगे के मिशंस कंप्लीट कर पाएंगे भी या नहीं। फिर हम देखते हैं कि साकुरा और सासके खाना खा रहे होते हैं और नारुतो का पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। पर नारुतो बोलता है कोई बात नहीं मैं हफ्तों तो भूखा रह सकता हूँ, तुम खाओ यार। पर नारुतो को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि ये सब बोलने की बातें हैं, भूख तो उसे भी लग रही है। तभी सासके नारुतो की तरफ खाना देता है और उसे बोलता है नारुतो इसे खा लो। साकुरा बोलती है सासके ऐसा मत करो वरना तुम भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ककाशी तुम्हें भी बाहर कर देंगे। पर सासके बोलता है नहीं साकुरा हमें टीम वर्क करना है ना, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा, फिर हम उस बैल को वापसी नहीं ले पाएंगे। और साकुरा भी अपना खाना नारुतो को दे देती है ये बोलकर कि नारुतो मैं डाइट पर हूँ तुम थोड़ा खा लो। नारुतो ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है नहीं यार मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ बंद हुए हैं। साकुरा तुम ही खिला दो अपने हाथों से। ये सुनकर साकुरा पागल हो जाती है। सासके बोलता है साकुरा जल्दी करो यार वरना ककाशी आ जाएंगे। और साकुरा बोलते है ठीक है ये एक और आखिरी बार कर रही हूँ मैं तेरे लिए। और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ककाशी आ जाते हैं और इतने गुस्से में आते हैं कि इन तीनों को मार ही देंगे। फिर बोलते हैं तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर ककाशी बोलता है तुम एक टीम हो, ओके तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे, सच में हम पास हो गए। जिस पर ककाशी बोलता है हाँ नारुतो जो रूल्स को तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्त का साथ नहीं देते मुसीबत में वो बेकार से ही बदतर होते हैं।
हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और ककाशी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, तो चलो अब घर जाओ। सभी लोग घर जाने लगते हैं और नारुतो वहीं रह जाता है। अरे ओए मुझे तो ले जाओ। तो दोस्तों ये था सीरीज का पहला पार्ट। अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज के और भी पार्ट लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा।